हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। सो आपके लिए वर्कशीट बहुत ही आसान होने वाली है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो बच्चों, महाद्वीप जो है क्या होते हैं, जिनकी अपनी बाउंड्रीज होती है, ज़मीन का बड़े भूभाग जो है वो महाद्वीप कहलाते हैं। और जो भारत है वो सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जो कि कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। इस दुनिया में छोटे छोटे लगभग 400 से अधिक देश हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में लगभग कितने देश हैं? 400 से अधिक देश हैं, जिनमें भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यानी अगर हम एरिया की बात करें, कितना क्षेत्रफल है भारत का, उसकी दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, भारत के ऊपर हमें गर्व क्यों है? क्योंकि और हम भारतवासी हैं, इस बात पे भी हमें गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे, आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं होगा यहाँ पर जहाँ जिस धर्म के लोग यहाँ पर ना हों। और इतनी ज़्यादा विविधता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमारी बोली चेंज हो जाती है, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन, खान पान, सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर भी पूरे देश के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसीलिए ये बड़े गौरव की बात है। वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। और इतनी विविधता होते हुए भी हमारे जो भारत के लोग हैं वो अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के रुतबे के लिए अपनी जो है जान देने का भी जज्बा रखते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए गौरवमयी बात है। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त और हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। तो प्राचीन काल में भारत के जो है ये नाम होते थे आर्यवर्त, क्योंकि आर्यों के आने से ही जो है कहा गया है कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई। और ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान जो है कहकर पुकारा जाता था। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। तो ऋग्वैदिक काल में जो भरत थे उनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत वो पड़ा है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है, अपने मनपसंद वाक्य बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, अर्थ लिखने हैं। और प्रश्न 3 आपको ऐसे शब्दों की सूची बनानी है जिनको देखकर हमारे मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो आइए बेटा, तीनों प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। पहला है दृष्टि। तो उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर के योग्य नहीं थी। तो ये जो है आपको वाक्य बनाना है। इसके अलावा और भी जो आपको वाक्य आता हो, आपको जो है वो वाक्य बनाइए यहाँ पे अपनी इच्छा से। दूसरा शब्द है क्षेत्रफल। यह जिला क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। इसके अलावा और भी कोई वाक्य आप बना सकते हो। तीसरा है प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। तो ये है जगह बहुत प्राचीन है। इसके अलावा हमारे भारत का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है। इस तरह से कोई भी शब्द आप यहाँ पे बना सकते हो। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखिए। तो सबसे पहले दिया गया है देश, यानी राष्ट्र या मुल्क आप लिख सकते हो। राष्ट्र हो सकता है, मुल्क हो सकता है। दूसरा है अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। तीसरा दिया गया है स्थित। स्थित का मतलब क्या है? स्थित का मतलब है मौजूद या विद्यमान। ठीक है, स्थित का मतलब है मौजूद या विद्यमान। प्रश्न 3 है, उक्त गद्यांश में ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को, जो गद्यांश है उसमें से ऐसे शब्दों की आपको सूची बनानी है जिनको सुनकर ही हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसे शब्द जो है बेटा कुछ लिखे गए हैं, आप
और भी शब्द वहाँ से छांट सकते हो। जैसे देखिए, नंबर 1 आप लिख देंगे देशवासी, नंबर 2 है कुर्बान, नंबर 3 है जज्बा, नंबर 4 है मिलजुल कर और नंबर 5 है मेरा देश। तो ये शब्द आप लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।